नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में भारतीय नस्ल के सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम दुकाजी नस्ल और भारवाही नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देरी न करते हुए हम थोड़ा सा पुराना रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ेंगे। दुकाजी नस्ल पहले जानते हैं किसे कहते हैं। इस प्रकार की नस्ल जो दोनों ही पर्पज़ से यूज में लाई जाए, जैसे जो दूध भी दे दें और कृषि कार्य में उनके बैल सक्षम हो, उसे हम दुकाजी नस्ल कहते हैं। जिसमें हम 4-5 के नस्ल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा हरियाणा है, थारपारकर है, कांकरेज है, अंगोला है, राठी है, ये इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम हरियाणा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर बात करें हरियाणा की, तो इसका जो प्राप्त स्थान है, हरियाणा नस्ल का मूल स्थान पूर्वी पंजाब तथा हरियाणा के हिसार, करनाल और गुड़गांव जिले में माना जाता है। अब हम इनके सामान्य विवरण की बात करेंगे, जो ये पेपर जैसे बहुत ही ज़रूरी है हमें जानना। इसी के आधार पे हम नस्ल के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार से हम उन्हें पहचान सकते हैं। सबसे पहले हरियाणा दुकाजी नस्ल की सबसे अच्छी नस्ल है। इस नस्ल की गाय सफ़ेद या धूसर रंग की होती हैं। बैलों का रंग गहरा धूसर होता है। अगर वहीं हम देखा जाए, शरीर का आकार इनके मध्यम और मजबूत होते हैं। गर्दन इनकी छोटी तथा सींग छोटे होते हैं। सिर का माथा चौड़ा और सींग ऊपर की ओर होती है। वहीं बात करें हम शरीर भार, तो 350 से 500 केजी लगभग इनका शरीर भार होता है। अब हम इनकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे कि हम इन्हें उपयोगिता क्या है इनसे। तो इस नस्ल की गाय का औसत 1000 से 1200 केजी दूध प्रति दुग्ध काल होता है। यानी कि एक ब्यात लगभग 300 दिन का होता है, जिसमें ये 1000 से 1200 किलो दूध देती हैं। इनके दूध की में वसा की जो मात्रा होती है 5 से 5.5% तक होती है। अब हम दूसरी नस्ल पढ़ने जा रहे हैं, कांकरेज नस्ल। इसका प्राप्त स्थान गुजरात के कच्छ जिला है। अगर हम वहीं सामान्य विवरण की बात करें, तो यह भारतीय नस्ल की सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। यानी कि भारवाही नस्ल में, दुकाजी नस्ल में सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। और ये भारतीय नस्ल होने के कारण इसे सवाई चाल के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल की गाय सफ़ेद, धूसर तथा काले रंग की होती हैं। इनकी शरीर बड़ा होता है और मजबूत होता है। सिर बड़ा तथा माथा चौड़ा और उभरा हुआ होता है। इनके कान लंबे तथा लटकते होते हैं। सींग लंबे तथा बाहर की ओर फैले हुए होते हैं। वहीं हम बात करें गला इनका पतला एवं गर्दन लंबी होती है। अब हम देखते हैं शरीर भार की बात करें, तो इनका शरीर भार 450 से 550 केजी होता है। उपयोगिता देखें तो इस नस्ल की गाय औसत 1000 से 1200 केजी दूध दुग्धकाल में देती हैं। यानी कि एक ब्यात में ये भी 1000 से 1200 लीटर दूध देती हैं, केजी दूध देती हैं। अब हम थारपारकर नस्ल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थारपारकर, इसका प्राप्त स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रदेश माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें भारत में राजस्थान के जैसलमेर व जोधपुर के मरुस्थलीय क्षेत्र में यह नस्ल पाई जाती है। इसके अलावा यह नस्ल गुजरात के कच्छ तथा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं। अब हम सामान्य विवरण की बात करते हैं, तो थारपारकर नस्ल के पशु सुगठित, मजबूत एवं सूखे के प्रति सहनशील होते हैं। इनका रंग प्रायः जो है हल्का धूसर या सफ़ेद होता है, लाइट ग्रे या वाइट में होता है। पशु मध्यम कद के होते हैं। इनकी हड्डियां मजबूत एवं लंबा शरीर होता है। सींग मध्यम आकार के, कान लंबे एवं लटके हुए होते हैं। पतला सुराहीदार माथा तथा थोड़ा सा चपटा चेहरा होता है। अब हम शरीर भार की बात करें, तो 400 से 500 केजी इनका शरीर भार होता है। वहीं हम उपयोगिता देखते हैं, तो थारपारकर नस्ल की गायों का औसत दूध उत्पादन
1400 से 1600 लीटर प्रति दुग्धकाल होता है। अगर हम इन्हें उत्तम प्रबंध पर इनका देखभाल करें तो इनसे दूध उत्पादन 2200 लीटर तक 2200 केजी तक हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम अंगोल नस्ल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनका प्राप्त स्थान की बात करें तो इस नस्ल का मूल स्थान आंध्र प्रदेश के अंगोल भूभाग है। सामान्य विवरण की बात करें, पशु बड़े आकार के होते हैं, देखने में सुंदर एवं परिपूर्ण प्रकृति के होते हैं। शरीर का रंग प्रायः सफ़ेद होता है, परंतु सिर, गर्दन तथा कंधे पर गहरे धूसर रंग के धब्बे मिलते हैं। आँखें इनकी बड़ी और काली होती हैं। सिर चौड़ा और मजबूत होता है। आँखों की पलकों पर काली रेखा तथा कानों के चारों ओर काली लकीर होती है। कान लंबे और बाहर की ओर फैले होते हैं। इनकी जो सींग होती हैं छोटी और नुकीली होती हैं। गर्दन भी छोटी होती है परंतु मोटी होती है। इनका जो कुबड़ होता है विकसित होता है और बड़ा भी होता है। शरीर भार की बात करें 400 से 550 केजी के लगभग ही इनका शरीर भार होता है। वहीं हम इनकी उपयोगिता देखें तो इस नस्ल की गायों का दुग्ध उत्पादन औसतन अच्छा होता है। इनके एक वयस्क और दूध उत्पादन में 800 लीटर होता है। उत्तम प्रकार की गायें 1600 लीटर तक दूध देती हैं। दूध की जो मात्रा होती है, दूध में वसा की जो मात्रा होती है वो 5% तक होती है। अंगोल नस्ल के जो बैल होते हैं ये विशेष रूप से खेती एवं गाड़ी खींचने में प्रसिद्ध हैं। अब हम राठी नस्ल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस नस्ल का जो प्राप्त स्थान है वह राजस्थान के बीकानेर एवं अलवर जिले में पाई जाती हैं। सामान्य विवरण देखें तो इनका रंग प्रायः काला सफ़ेद या लाल सफ़ेद चितकबरा होता है, बीच बीच में धब्बे जैसा बना होता है। आँखें सुंदर एवं चमकीली होती हैं, चंचल होती हैं, देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। इनकी जो बैल एवं सांड की जो शरीर की मजबूत होती है, इनकी जो शरीर होती है वो मजबूत और विकसित होती हैं। यह नस्ल विशेष रूप से दूध उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। वहीं हम बात करें राठी की गाय, राजस्थान के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पंजाब में, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती हैं। उपयोगिता देखें तो 900 से 1000 केजी दूध इनका प्रति व्यात होता है, जिसमें ये अपनी दूध अवधि में 900 से 1000 लीटर दूध देती हैं। दूध देने के साथ साथ ये भार ढोने में भी काम आती हैं, क्योंकि ये हमारी दुगाजी नस्ल है इसीलिए। अब हम भारवाही नस्ल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारवाही नस्ल इस प्रकार की नस्ल को रखा गया है जो दूध उत्पादन तो बहुत थोड़ी मात्रा में, लेकिन इनके जो बैल होते हैं वो भार ढोने या कृषि कार्यों के लिए सबसे अच्छे एवं मजबूत होते हैं। जिनमें हम सबसे पहली नस्ल पढ़ने जा रहे हैं अमृत महल नस्ल। इसका प्राप्त स्थान मैसूर एवं उत्कमण कर्नाटक में है। सामान्य विवरण की बात करें तो यह नस्ल तेज, मजबूत और भार ढोने में उपयुक्त होते हैं। इनका जो प्रयोग है भार ढोने में ही किया जाता है। इनका रंग प्रायः धूसर जिसे हम स्लेटी ग्रे कहते हैं उसमें होता है। इनका शरीर सुगठित एवं सिर लंबा होता है। सींग लंबे एवं दुग्ध सिराएं पतली होती हैं। इनकी बनावट मजबूत होती है और यह भारी काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं हम बात करें इनका शरीर भार, तो इनकी शरीर भार जो है 400 से 500 केजी होता है। उपयोगिता की बात करें, जैसा कि ये पता ही है कि यह भारवाही नस्ल है, तो इनका काम ये भारी कामों में प्रयोग किया जाता है। दूध की मात्रा की बात करें तो 500 से 800 केजी लगभग ये दूध अपने दुग्ध काल में दे देती हैं। वहीं अब हम दूसरी नस्ल पढ़ने जा रहे हैं भारवाही में, मेवाती नस्ल। इसका प्राप्त स्थान उत्तर प्रदेश में भी है और राजस्थान, हरियाणा में भी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा जिला का कोसी क्षेत्र एक जगह है, वहाँ में पाई जाती हैं। और राजस्थान, हरियाणा के गुड़गांव में भी पाई जाती हैं। सामान्य विवरण की बात करें ये देखने में कैसी होती है, इनका जो रंग होता है सामान्यतः सफ़ेद, धूसर या सफ़ेद होता है। बैल की बात करें तो बैल इनके जो तो ऊँचे होते हैं, मजबूत होते हैं, जुताई एवं परिवहन के लिए सक्षम होते हैं। गाय की बात करें, गाय मध्यम आकार की होती है, दूध उत्पादन अच्छा होता है नॉर्मल दूध से। शरीर लंबा, सींग मध्यम, पूंछ लंबी व पतली होती है। आंखें बड़ी एवं चमकदार होती हैं। लंबा व पतला चेहरा होता है, माथा चौड़ा होता है।
सींग छोटे व टेढ़े होते हैं, कान लंबे नीचे लटके हुए होते हैं। शरीर भार की अगर हम बात करें 350 से 450 केजी होता है। उपयोगिता देखें तो 1100 से 1250 लीटर दूध इनकी अपने दूध गाल में दे देती हैं। अब हम तीसरी नस्ल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नागौरी नस्ल। इस प्राप्त स्थान की बात करें तो इस नस्ल का मूल स्थान राजस्थान का जोधपुर जिला माना जाता है। ये देखने में कैसी होती है, इनका सामान्य विवरण की बात करें तो यह एक भारवाही वर्ग की प्रमुख नस्ल है। नागौरी नस्ल के पशु अच्छे बड़े आकार के सीधे होते हैं। इनका सफ़ेद रंग धूसर होता है, इनका रंग जो है सफ़ेद या धूसर रंग में होते हैं, स्लेटी ग्रे में। इनके शरीर की जो त्वचा होती है लंबा व शक्तिशाली होती है। कमर सीधी लंबी तथा धड़ का अगला एवं पिछला भाग ठीक विकसित होता है। पूंछ इनकी छोटी होती है, लगभग घुटने तक पहुंचती हैं। शरीर भार की बात करें तो 400 से 500 केजी इनका शरीर भार होता है। अगर हम उपयोगिता देखेंगे तो इस नस्ल की जो गाय का है दूध उत्पादन है 1000 से 1200 लीटर 1200 केजी प्रति ब्यात है। इस नस्ल के जो बैल हैं कृषि कार्य तथा भार वाहन के लिए अधिक उपयुक्त पाए गए हैं। गंगातीरी, यह भी एक बहुत ही अच्छी नस्ल है। इस नस्ल की प्राप्त स्थान की बात करें तो इस नस्ल का मूल स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया एवं गाजीपुर जिला माना जाता है। ये देखने में इनका सामान्य विवरण किस तरीके से है। इस नस्ल के पशु का माथा चौड़ा, सींग मोटे एवं गर्दन छोटी होती है। ये मध्यम ऊंचाई एवं शांत स्वभाव के होते हैं। ये बड़ी ही सरल तरीके से होते हैं। इनका रंग सफ़ेद एवं आंखें चमकीली होती हैं। आयन विकसित एवं दूध सिराएं उभरी होती हैं। मध्यम आकार, चौड़ा और बीच में उठा सिर तथा चेहरा लंबा होता है। कान मध्यम आकार के तथा खड़े रहते हैं। पीठ इनकी सीधी, पूंछ पतली होती हैं। खुर इनके काले रंग की तथा टांगें सीधी होती हैं। जो बैलों की बात करें, जैसे हम सांडों की बह रहे हैं, उनके जो वो ये होते हैं कोबड़, ये विकसित होते हैं। वहीं हम शरीर भार की बात करें तो इनका शरीर भार 350 से 450 केजी के आसपास होता है। उपयोगिता की बात करें, इस नस्ल की गाय के जो दूध उत्पादन भी है वो 1000 से 1200 लीटर 1200 केजी प्रति ब्यात है। इस नस्ल के बैल परिश्रम का कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम पढ़ेंगे खीरीगढ़ नस्ल की। प्राप्त स्थान की बात करें तो इस नस्ल का मूल स्थान सरयू और लोहन नदियों के बीच का क्षेत्र माना जाता है। ये नस्ल खीरी लखीमपुर के आसपास के क्षेत्र में अधिक संख्या में पाई जाती हैं। वहीं ये देखने में कैसे होते हैं, इनका सामान्य विवरण की बात करें तो इस नस्ल के पशु का सिर छोटा होता है, कान छोटे एवं आंखें चमकीली होती हैं। सींग खड़े एवं नुकीले होते हैं। सांडों की जो सींग की लंबाई होती है 30 से 45 सेंटीमीटर तक होती है, परंतु गाय कम होती है। गायों की जो सींग होती है छोटी होती हैं। इनकी गर्दन छोटी होती हैं लेकिन शक्तिशाली होती हैं। अगर हम सामान्यतः इनका रंग देखें तो सफ़ेद रंग की पाई जाती हैं। गर्दन छोटी व कमर भी सीधी होती है इनकी। अविकसित आयन और थन छोटे होते हैं इनके। वहीं हम शरीर भार की बात करें तो 350 से 450 केजी होती है। अब हम उपयोगिता देखेंगे तो इस नस्ल की गायों का जो दूध उत्पादन है लगभग 350 से 600 केजी प्रति ब्यात इनका दूध उत्पादन है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी पार्ट 3 में हम विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।